Hello students, this is our part 4 of the chapter Money and Credit, class 10th economics lesson 3. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे मनी के, लोन एक्टिविटीज पढ़ा था. इस तरह से हमने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर. यहाँ पे हमने जो सोर्स देखे थे क्रेडिट के, उसमें हमने दो तरह के सोर्स पढ़े थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल. अब यहाँ हम देखते हैं कि पुअर लोग जो है वो उनके पास मनी के लिए, लोन लेने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है, कोलेटरल नहीं होते हैं और उनके पास इंटरेस्ट देने के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं होते हैं. तो वो किस तरह से लोन क्रेडिट लेते हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे. Facilities of banks are not available in all rural areas, so the poor are dependent on informal sector for borrowing loans. The poor have to pay a high rate of interest to money lenders. It is difficult to borrow loan from the bank because of the absence of the collateral and documents. And documents and collateral are required for a bank loan. Informal lenders like money lenders are often willing to give a loan without collateral because they personally knew the borrower. अभी क्या होता है, बहुत सारे जो गांवों में है वहां पे बैंक की फैसिलिटीज नहीं होती है और लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको लोन लेने के लिए जो फॉर्मल सेक्टर में जो भी उनको फॉर्मल सेक्टर के लिए फॉर्मेलिटीज जो पूरी करनी पड़ती है वो उनके पास होती नहीं है, तो फिर उनको जनरली इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है. अब ये होता है कि जब वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन और कोलेटरल नहीं होते हैं. An organization constituted to collect the savings of the poor, which is known as self-help group. The aim of the organization is to lend loan at less rate of interest compared to the rate of interest specified by the money lenders. A self-help group has 15 to 20 members. Saving vary from member to member. Rupees 25 to rupees 100 depending on the ability of the person to save. The organization also provides self-employment opportunity for the member by the way of sanctioning the group. For example, small loan are provided to the member for releasing mortgaged land, for meeting working capital needs, for housing material, for acquiring assets. There is also a group for repayment of loan. In case of any non-repayment by the one member is followed by the अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो गांव के लोग होते हैं जो कि पुअर पीपल है, वो अपनी सेविंग का थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी एक 15 से 20 मेंबर से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसमें वो सेव करते रहते हैं. अब जिस मेंबर को भी पैसे की जरूरत होती है वो मेंबर वो पैसे ले लेता है और उसमें बहुत ज्यादा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. वो अपनी जैसे जैसे उसको फिर से मंथली सैलरीज उसको मिलती है वैसे वैसे वो रीपे करता रहता है उस लोन को अपनी सेविंग्स के साथ में. सो दिस वाज ऑल about for today's lecture. Thank you children.